आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का मौका है, चारों ओर दीपावली की रौनक है। दिवाली से 2 दिन पहले लोग धनतेरस मनाते हैं। सोने चांदी के सिक्के खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू लाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन सब धार्मिक मान्यताओं के पीछे एक पौराणिक कहानी है। वो कहानी जिसके बाद से ही इस धरती पर धनतेरस मनाने का चलन शुरू हुआ। धनतेरस मनाने की खुशी तब और ज्यादा हो जाती है जब हमें ये पता हो कि धनतेरस कब और क्यों मनाई जाती है। ये कहानी हर किसी को जाननी और सुननी चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको धनतेरस की सदियों पुरानी वो पौराणिक कहानी बताती हूँ जिसके बाद से धनतेरस मनाना शुरू हुआ। ये कहानी त्रेता युग की है। उस युग में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा बलि। वो महाबली, अति पराक्रमी और दानवीर थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वो देवताओं से भी ईर्ष्या रखते थे। एक बार की बात है, इंद्र के सिंहासन पर हमेशा हमेशा के लिए कब्जा जमाने के लिए राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर 100 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन करवाया। 99 अश्वमेघ यज्ञों का कुशलतापूर्वक आयोजन करने के बाद देवताओं को भय सताने लगा कि कहीं राजा बलि इंद्र देवता के सिंहासन पर कब्जा न कर बैठे। सभी देवताओं ने धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने राजा बलि के अहंकार को दूर करने के लिए वामन भगवान का अवतार धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि की यज्ञशाला पहुंच गए। राजा बलि से वामन भगवान ने दान मांगा। राजा बलि ने वचन दिया कि मांग लो, क्या चाहते हो। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि को लगा कि बस 3 पग भूमि। उन्होंने कहा, आप ले लीजिए जिस दिशा में और जहां चाहें। लेकिन राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को पहचान लिया और उन्होंने राजा को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा बलि अपने वचन में बंध चुके थे। राजा बलि वामन को 3 पग भूमि दान देने के लिए अपने कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे, तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने छोटा रूप धारण कर लिया और कमंडल के प्रवेश द्वार में जाकर रुकावट बनकर बैठ गए ताकि कमंडल से जल बाहर ही ना आ सके। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे डाला कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपना अवतार आकाश तक बड़ा कर लिया, जो संपूर्ण लोकों में फैल गया। उन्होंने अपने एक पग से पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए जब कोई जगह ही नहीं बची तो बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। राजा बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठे थे। भगवान विष्णु ने तीसरा पग उनके माथे पर रखकर उनका अहंकार नष्ट कर दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। इस तरह राजा बलि के हाथों से स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार छिन गया और वो इंद्र देवता के सिंहासन को छोड़कर हमेशा के लिए पाताल लोक में चले गए। इस तरह से देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उसमें कई गुना धन संपत्ति देवताओं को दोबारा मिल गई। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी, क्योंकि उसी दिन सभी देवताओं की धन संपदा उन्हें वापस मिली थी। उनकी सुख समृद्धि लौट आई। बस तभी से इस दिन को धन की वर्षा यानी कि धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। उम्मीद करती हूँ अब आप समझ गए होंगे कि धनतेरस के दिन के पीछे क्या धार्मिक मान्यता है। इस कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाएं और इस त्योहार की धार्मिक मान्यता को और मजबूत बनाएं। आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।